तो मैं सुन लेती हूँ। अच्छा, उनको नहीं पसंद आया, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ये कर दिया और ये कर दिया, वो कर दिया। सो व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग इट, मेरे माइंड में एक प्री कंसीव्ड आइडिया था। हाँ, जो 2-3 चीज़ें मैंने सोचा हुआ था कि ये लड़का जिसने अब असद ने जो ज्वाइन किया है कंपनी, ये तो आई वॉज 100% श्योर ये बदला लेने के लिए किया, बिकॉज मुझे पता है कि उसकी जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी मासूमा से, जब वो उसके साथ बदतमीजी करती, उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल गया था कि बस अब ये औरत जो है मेरे लिए मर गई है, ये औरत मेरे लिए कुछ नहीं है, इसने मेरी माँ को इंसल्ट किया, मुझे इंसल्ट किया, तो ये मेरे लिए कुछ। सो आई न्यू दैट, सो आई एक्चुअली लाइक्ड, it's got its problems which we'll discuss, but I actually liked the way they wound it up. If anything, मुझे मासूमा का एंड देखना था उसी मोहल्ले में, वो चीज़ एक मेरे लिए रह गई थी, because it obviously, you know, Numan is the biggest star. एक लूज एंड छोड़ा हो सकता है, इसका पार्ट 2 है, बिस्मिल पार्ट 2 भी आ सकता है, पोटेंशियल है इसमें। तो फिर जब मैंने दूसरी दोस्त से बात की, उसने कहा कि यार इसमें तो कुछ नहीं है, बच्चा इसके पास है, माँ तो मासूमा ही है, सारा कुछ इसके पास ही आना है, इसका मतलब है माँ इन्वॉल्व रहेगी। सो यू नो व्हाट रियली इंजाम क्या था। हाँ, कुछ अर्से बाद वो दोबारा मना ले उसको, जो अम्मी ने नई नसीहतें करें और वो फिर संभालेगा बेबी को। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब वो कहता है ना कि तुम चले, we'll talk about it when we talk about, so for me it was, I think if it's the last 2 episode, I'm going to give it a 1 thumbs up. Okay, 1 thumbs up. तो मैं उसको कहती कर लोगी इतने मजे से पूछती कर लोगी, और साहब पे क्या भरोसा। मैंने कहा है 2 सेकंड पहले तो आप कह रही थी वो आपका मुहाफिज है और आपका वो है और आपका ये है, और फिर साहब का क्या भरोसा। सो अम्मा आई थिंक डेफिनेटली वाज द हाईलाइट ऑफ दिस। ओके, सो द प्रॉब्लम्स दैट आई हैड, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट मुझे रिवेंज बहुत अच्छा लगा। आई थॉट वो पूरी जो प्लानिंग थी, मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी कि मेरे लिए ड्रामा सो था, ठीक है, इट हैड वेरी, हड्डियाँ बहुत अच्छी थी, गुड बोन्स, मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर रही हूँ, जो लोग कहते हैं मुझे अंग्रेज़ी बहुत बोलती हूँ मैं, ये जो पूरा था, ये इसका आना और इसका, दे कुड हैव प्लेड ऑन दैट मच मोर, यू नो, असद कुड हैव कम इन मच अर्लियर, बीवी का शक, और यू नो इंस्टेड ऑफ दो स्टूपिड रोमांटिक सीन्स जो इनके दिखा दिए, उनकी थोड़ी सी ना कि पहले रोमांस है, फिर जरा सी वो हो जाती है, फिर वो शक करना शुरू, तो ये सारा कुछ दे कुड हैव स्टार्टेड थोड़ी एपिसोड पहले, हाँ जरा सा पहले कर सकते थे। यस, जरा सा फोकस वहां से हट जाता, टीटी से और रेहाम से, बट आई थिंक ये सारी चीजें बिकॉज़ बीच में कुछ नहीं था, नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बीच में कुछ भी नहीं था। सो ये सारा प्लान जो है ना, अगर लेकिन आई थिंक असद ने बहुत अच्छा एक तो परफॉर्म किया। 2-3 लाइनें, एक तो ये वाला था ना जब वो कहते ये जब जो लड़ाई वाला सीन, ऑब्वियसली दैट वाज अ फैंटास्टिक सीन, जिसमें वो आके उसको इवेंचुअली फाइनल वो करता है, कहता है तुम्हारी अपनी, वो कहती ना मेरा बच्चा है, तो वो कहता है तुम्हारी अपनी तो तरबियत हुई नहीं, तो तुम क्या इसकी तरबियत करोगे। आई थॉट अगेन अ ब्यूटिफुल लाइन टू से, बिकॉज ये एक फैक्ट है, अगर आपकी तरबियत ही सही नहीं होगी, आप कैसे अच्छे इंसान बनोगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी अच्छा। फिर दूसरी चीज़ मैंने कहा, देखो हमारे मुल्क में तो 8 साल तक या 9 साल तक, 12 साल तक बेटा रख सकते हैं, हाँ, जो माँ को डायरेक्टली मिल जाता है। तो कहते हैं कोर्ट में मुलाकात, क्या कोर्ट में मुलाकात करते हैं, वो नो जो इन चीज़ ये शौक भी पूरा करो, हाँ, ये शौक भी पूरा करो। दैट मींस ही इज रेडी फॉर दैट आल्सो, दैट ही इज गोइंग टू यू नो वही यानी वो लीगल तरीके से करेगा, बच्चे को ऐसा कोई अगवा नहीं कर रहा, बच्चों को कोर्ट में देखते हैं, फिर जो भी फैसला होगा कोर्ट में। दी आई रियली एंजॉयड लाइंस। अच्छा, द थिंग्स दैट आई हैड प्रॉब्लम्स विद, वो एक तो जब वो लास्ट सीन होता है जिसमें वो रिहाम चली जाती है, आई फील दैट वो रिहाम का एंड मुझे सही नहीं लगा। आई थिंक शी वाज नॉट रिहाम, सॉरी, रिहाम का एंड तो बहुत अच्छा था, मासूमा का एंड। आई फील वी नीडेड टू सी समथिंग, आइदर हर थ्रोइंग अ फिट और गोइंग क्रेजी एंड यू नो वॉकिंग इनटू दैट, बिकॉज उसका वही था ना कि हम वहाँ जा रहे हैं वापस, ऑल्दो वो भी मुझे इतना समझ नहीं आया, बिकॉज वो बार बार घर शिफ्ट कर रहे थे ना, सो वो लोकेशन का मसला था, वो लोकेशन का मसला था। लेकिन फिर भी चलो आप कर लेते, लेकिन आई नीडेड टू सी हर आफ्टर दैट सीन, कि इन दोनों आदमियों ने जिन पे मैंने इतना ट्रस्ट किया, उन्होंने अच्छा। फिर
मेरा बच्चा, और जो उसने पूरा तमाशा बाबा, उसके बाद बच्चा भूल गई। एक दफा जो उसने बच्चे को मेंशन किया, when she is talking to her mother, मैं बदला ले लूंगी, मैं ये कर, not once was the child in that entire thing after the fact, after he took the child away, एक दफा भी मासूमा ने बच्चे को मेंशन नहीं किया। I think that's a flaw. हर कैरेक्टर इज Huge flaw. हाँ, फ्लॉ भी है, और I मुझे think लगता है that- कि उसे किसी उसको अपने वैसे भी अलावा वो किसी किसी का नहीं रिश्ते सोचती, वो की अपनी औलाद का भी नहीं हाँ। सोचती। वो जो सिर्फ उसका साथ मर गया, वो आके उस पे कोई ग्रीफ नहीं कर रही, तो वो फिर अपने उसका- आप को ही कह रही है उसको ये कि हम फिर से गरीब हो गए। बस वो नहीं, serious उसने तो तो फिर- बाप फिर- के मरने को कितना कैश किया। नहीं, वो सही है, तो फिर वो इतना ड्रामा क्यों, मेरा बच्चा, वो ड्रामा ना करे वो ना। सांप के सामने वो फिर गुस्सा होना चाहिए था कि तुम कैसे ले जा सकते हो इसे, देन वो इमोशनल ड्रामा नहीं हो सकता था। एंड द थिंग इज व्हेन अ वुमन हैज, एंड अगेन आई हैव नेवर गिवन बर्थ सो आई डोंट नो, एंड मैं शायद बकवास कर रही हूँ, लेकिन दे योर हार्मोन्स आर, बिल्कुल सही हाँ, आप कह रही so there is an चेंज attachment होते हैं, भाई। हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदलती है। एक बर्थ जो है ना, ये पूरी औरत को बदल के, क्यों कहते हैं कि मौत के मुंह से औरत वापस आती है। और सेकेंडली जो अभी मरीना जी ने कहा, मैं उसको बिल्कुल सेकंड करते हुए बात कहूँगी कि देखें, हर एक्टिंग के ना दो रुख होते हैं। यही जो जुमला वो कह रही है ना बार बार, जो लोग नहीं समझ पा रहे, कि जिस पे वो चीख रही ना कि मेरा बच्चा, उसको आप इमोशनली कहने के बजाय अपने गुस्से में, अपनी अना में भी कह सकते हैं कि तुम को कैसे ले जा सकते हो, क्योंकि वो तो अब अमीर भी हो चुकी थी, उसको पता था मेरा बिजनेस भी है, मेरे पास तो सब कुछ है। तो एक्टिंग के हमेशा 2 से 3 रुख होते हैं, आप जिसको किस तरह लेना चाहते हैं। तो मेरा इसमें अगेन वही वाली बात है, आर्टिस्ट काम कर रहा होता है, डायरेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो कि वो किस नज़र से अपने आर्टिस्ट से काम करवाता है। मैं जी फिर R&R रेहाम की अगर एक कंपनी थी पूरी, तो फिर बाप रेहाम और बेटा क्यों चूं कर रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे क्या उसने करेंगे? कंपनी फॉर्म की, उसने कंपनी तो फॉर्म आप कहता एक उसको दिन, चलाने वाला मैं So then say it, हूँ। नाम था सिर्फ, नाम था, चला वो रहा था। करता धरता बेगम के मैं। नाम पे he said this is रेहाम्स नहीं, कंपनी। बट ही सेड कि मैं इसका करता Okay. धरता हूँ, हाँ। नाम पे उनके है। नाम ये तो बड़े लोग करते हैं, बेटी बीवी के नाम रख लेते हैं, सारा कंट्रोल टैक्स अपने से पास बचने होता के है। लिए। एंड ऑल्सो डू यू थिंक उसने सारे पैसे दे दिए थे, वो जो 4 करोड़ पैरे भी दिए थे वो भी सारे दे दिए उनके? ऐसा ही लग रहा है कुछ हाँ? स्ट्रेंज। हाँ, मुझे लगता है कि अभी इसके पास हैं पैसे। I think अभी मासूमा ड्रामा के पास कितने पैसे ये पता लगाएंगे। नहीं, देखिए उसने लिए थे 14 करोड़ एक जगह से और 22 करोड़ एक और जगह से। 65 मरीना जी के पास something। सारा शुरू में हिसाब 4 है। करोड़, एक घर, वो तो उसने एक दिया ना। गाड़ी, नहीं कहाँ स्टील गई? नहीं, वो तो ले लिया ना। कैसे ले सकता है? गाड़ी तो उसको गिफ्ट दे दी थी। नहीं, वो कहते अगर घर तो उसके नाम पे था, फिर कैसे ले लिया वापस? नहीं, अगर घर नाम पे नहीं किया होगा ना। नहीं था ना उसके नाम पे, जब अगर उसके शादी के नाम पे टाइम तो पे नहीं था। हो सकता। मुझे ये बड़ा जंप लगा कि जब उसके नाम पे था शादी के टाइम, अब क्योंकि कहाँ वो चला अपने गया? उसके बाप से कहता है कि मैंने इतना कुछ इसके नाम कर दिया कि हाँ, वो आपकी नाम कर बेटी दिया, ये बहुत तो था। सुखी- नाम फिर तो सही किया है, हुआ then था। they can't take हाँ, it away। फिर घर तो नहीं कैसे- ले सकते। फिर कैसे 2 दिन में गाड़ी निकालो? भी नहीं ले जा तो सकते। गाड़ी मेरा भी ख्याल है उसके नाम पे मासूमा थी। का घर वापस करो। आखिरी एपिसोड तक भूल गए होंगे कि हमने शुरू में क्या कहलवाया। वही ना। आप बचिए। सो मुझे लगता है कि एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन मासूमा के पास पैसे हैं अभी भी। सो फॉर मी आई मम्मी वुड के से द राइटिंग, आई लव द एपिसोड्स, आई थिंक इट वाज अ गुड एंड। आई थॉट एक सेटिस्फैक्शन जो मिलती है ना आपको, बिकॉज आप चाह रहे थे कि मासूमा को जरा ठिश 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 हो जाए, तो वो दैट पार्ट आई रियली एंजॉयड। आई थिंक क्राफ्टिंग एंड ऑल वाज ओके, बट आई हैड अ प्रॉब्लम। सो आई एम गोइंग टू 7। देखो मासूमा की माँ और ये आए, I mean she was chirpy, she had makeup, you know, out it. The thing is that when you can't get out from one, मूड सेकंड मूड आप एकदम से अगर आप change मिल कर- भी रहे हो तो you'd be like, आओ देखो ये क्या, you know, like I feel जब again, कॉल आ रही होती है, हाँ जब कॉल आती है, नहीं, जब असद की माँ और उसकी बीवी आए होते हैं, सो उससे पहले उससे जो पहले उसका pool पे। सीन था, इट वाज एन एक्सीलेंट सीन बहुत। यू नो, जब उसने कहा कि मैं वो सुन और हो गई लास्ट हूँ, मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता। ना। अब वहाँ बहुत महसूस हो रहा है उसको कुछ, वो तो खुश हो रही है कि ये आए हैं और उसकी बुराइयां कर रहे हैं। नाउ अगेन आई डोंट नो वेदर दिस वाज हर, ये एक्टर पे ओनस आ रहा है या उसको पता ही नहीं कि ये इसके बाद लगना है या इससे पहले, ये भी हो सकता है ना। और मुझे वो नहीं भी, पता कि जब कैसे वो उसका फोन आ रहा होता है तो वो जाके उसको बताती है। वो रेहाम क्यों बताएगी तुम कि फोन तुम्हारा क्यों नहीं फोन, उठा रही हो जब वो कर ही रही है तो फोन। सो ये सारी वो मुझे चीजें sense जो नहीं होती बनाता हैं, कुछ। ये आई फील दिस इज वेयर अ डायरेक्टर्स कम्स इन, वो सेव कर, बिकॉज देखिए
डायरेक्शन आपके दिमाग से हुई है ना, आपने एडिटर को बताना है कि ये मैंने शॉट्स लिए हैं, डोंट मिस आउट दिस शॉट और डोंट मिस आउट दिस शॉट। आप एडिट पे बैठे हो नहीं बैठे हो ये मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें जब स्लिप होती हैं तो आई फील द डायरेक्टर हैज़ नॉट बीन और फॉर वट एवर री, बिकॉज वो अभी एक और अपना वो कर रहे हैं ना, ही इज़ डूइंग अनदर सीरियल, अतीका जी के साथ कर रहे हैं। दैट मीन्स उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि ही इज़ सिटिंग ऑन एडिट, आइदर दैट या फिर हमारे एडिटर्स हैव टू बिकम वेरी शार्प। और ये बता ना आप, मैं एडिटर से भी कहती हूँ हमेशा, ये एक लोग कहते हैं या जिसे कहते हैं व्हेन यू आर रीडिंग, हम जब इस चीज़ की स्टडी करते हैं कहते हैं स्क्रिप्ट 3 दफ़ा लिखा जाता है। पहले लिखा जाता है, फिर डायरेक्टर उसको दोबारा लिखता है, फिर एडिटर उसको दोबारा लिखता है, फिर डायरेक्टर को उसको चेक करना चाहिए एक बार, और नहीं लेकिन नहीं देखिए ना आप, वही ना कि वो तो नोट्स होते हैं ना उसके पास, हमारे एज सच इतने नोट्स हमारे जो एडीज वगैरह इतने सच नहीं, वो तो सिर्फ ये करते हैं कि अगर आपने एक फ्लैशबैक आउट ऑफ स्क्रिप्ट लिख लिया तो वो नोट कर देते हैं, लेकिन एन एडिटर ऑल्सो नीड्स टू रीड द स्क्रिप्ट एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो हमारे एडिटर्स नहीं करते। वी हैव सम अमेजिंग एडिटर्स एंड वी हैव सम कच्चा एडिटर्स, सो मैं कहती हूँ कि अब जो है ना हमारी गेम, बिकॉज देखिए ये जो साल हमारा एंड हो रहा है इस पे एक चीज़ हमको बहुत इस पे शुक्र करना चाहिए कि हमारा ड्रामा बहुत चेंज हुआ है इस साल में। अगर आप देखें हमारी जो एक शिफ्ट आई है of very intelligent writing, of very well directed plays, and even if the and writing getting the is numbers weak, और numbers भी आए yes, हैं, and अगर आपकी writing भी weak है तो उसको आप एक elevate करके लेके गए दूसरे, so what happens is this is where your director and your editor comes into it. So now production companies or channels or everyone, I know it's a money making business और ये हम करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन आर्ट को ना भूलिए, बिकॉज अगर हम उस लेवल तक जा सकते हैं, जस्ट थिंक कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं। सो आई थिंक यहाँ जो मैं टोटली डायरेक्टर को भी ब्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज डायरेक्टर पे प्रेशर आ जाता है, ऑन एयर आ गया है और हमने करना है और ये भी करना है, हमने वो भी करना है, ये भी करना है। और इसका मतलब ये है कि मैंने खुद भी डायरेक्ट कर दिया ड्रामा। हसीब भी हूँ और मैंने हसीब को और यासिर नवाज को और जितने डायरेक्टर्स को मैंने बुरा भला कहा है, मैं कहूँगी वो प्लीज़ मेरी सीट पे आके, अगर मेरा 8 o'clock का स्लॉट लगता है तो आप आके तनकीद कीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी ईजी। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, लेकिन जब खुद हो रहे होते हैं ना तो मुझे पता है। अच्छा मैं कभी कभी जब डायरेक्ट भी कर रही हूँ तो मैं कहते हैं यार उनके साथ शायद यही मसला हुआ हो, और हो सकता है बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन अब ये मसले जो है ना प्रोडक्शन हैज़ टू फिक्स, we have to come to another level. So I will give him, I think I'll give him a 7. Just to, देखिए किसी लेजी डायरेक्टर को नंबर देना, जनरली मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है वो डायरेक्टर्स जो होमवर्क करके आते हैं, स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, जो वेरिएशंस देते हैं, जो नई नई चीजें हमें दिखा रहे हैं, उनके साथ जाती है। मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं जो भी हैं उनको बाकी अपने जो फेलो डायरेक्टर्स हैं उनका काम देखना चाहिए कि लाइटिंग कितनी तब्दील हो चुकी है, एंगल्स क्या आ रहे हैं। अगेन इट्स वेरी इजी टू सिट हियर एंड से दैट जब आपको दिन के 10 या 8 सीन करने होते हैं ना, आपके पास ये लग्जरी नहीं, ये फिर अगेन मैं कह रही हूँ ना प्रोडक्शन एंड चैनल, दिस इज वेयर दे हैव टू कम इन। आप अगर आपको अच्छा 8 o'clock का आपको सुपर डुपर ड्रामा चाहिए, आप 3 से 4 सीन से ज़्यादा ना करें, तब आप ड्रोन भी कर सकते हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इट मेक्स नो व्हाट्स द वर्ड मनी के लिए क्या कहते हैं, नॉट इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, इट मेक्स नो फाइनेंशियल सेंस। लेकिन ये होता है कि कभी आप 5 सीन्स करते हैं बिकॉज आपके कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, कभी आप 2 सीन्स करते हैं बिकॉज आपको एक एलैबोरेट वो जगह चाहिए होती है, और कभी आप 10 सीन बहुत आसानी से कर लेते हैं बिकॉज आपके पास 2 या 3 कैरेक्टर्स होते हैं। बट टू 8 o'clock स्लॉट के लिए स्पेशली, because and now that we've seen Ishq Ke Junoon, now that we've seen Farar, now that we've seen Kasre Jaan, kaun sa hai wo? Karze Jaan, and we've seen these new young directors coming in with this dynamic feel and all, मैं कहती हूँ this is the time to say let's up our game, let's give these guys stuff to do। हम बुड्ढों को छोड़ दें लेकिन इनको तो आप दें ना, give them that support। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन की कैटेगरी में 22,200 हुए हैं और एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं 1495, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए हरीम फारूक की। नादिया,
हरीम का बहुत अच्छा काम था, लेकिन ज़ाया हुआ म्यूज़िक की नज़र नहीं, जितनी इसने जान बहुत मारी है, लेकिन लेकिन ओवरऑल अगर हम करें, हमने पूरा बिस्मिल देखा, अभी फाइनल एपिसोड